मजबूत करना सिर्फ प्रधानमंत्री या आरबीआई के हाथ में है या फिर इसके पीछे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काम करती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रुपया जो है वो कैसे मजबूत होता है और क्यों कभी कभी सरकार चाह कर भी इसे पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाती है। देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर मजबूत रुपया मतलब क्या होता है। मजबूत रुपया का मतलब ये होता है कि मान लो कि आज करीब $1 जो है वो 94 रुपए के आसपास है, ठीक। यही कुछ समय बाद, 2-3 महीने बाद, मान लो कि इसी डॉलर की जो कीमत है वो 80 रुपया हो जाए या 50 रुपया हो जाए या 60 रुपया हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अभी आज 94 रुपया है, अब 80 रुपया हो जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि रुपया जो है वो मजबूत हुआ। यानी कि अब पहले जितना डॉलर खरीदने के लिए कम रुपया देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन क्या हमेशा मजबूत रुपया जो है वो अच्छी बात है? इसका जवाब थोड़ा सा जटिल है, जानेंगे। पहले तो ये जानते हैं कि रुपया मजबूत कैसे होता है। आखिर क्या कारण होता है जिससे रुपया पैसा जो है, रुपया है वो मजबूत होता है? देखो, पहला कारण है कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा। अगर भारत दुनिया को ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेगा तो विदेशी कंपनियां भारत का सामान खरीदने के लिए रुपए की मांग बढ़ाएंगी। अब जब रुपए की मांग बढ़ेगी तो रुपया मजबूत होगा। अब इससे क्या रुपये को सहारा मिल सकता है। दूसरा जो कारण है वो होगा अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर विदेशी कंपनियां जो है भारत में फैक्ट्री लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, स्टार्टअप में निवेश करें, शेयर बाजार में निवेश बढ़ाएं, तो विदेशी मुद्रा भारत में आती रहती है। उसी से आएगी तो क्या होगा? उससे रुपए की स्थिति और बेहतर होगी। जो तीसरा कारण है वो है महंगाई पर नियंत्रण। अगर भारत में महंगाई पर नियंत्रण रहेगा तो निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है इसमें। वो लंबे समय तक जो है वो भारत में स्थिर एक वो देख सकते हैं, निवेश देख सकते हैं। वो लंबे समय तक मुद्रा को स्थिर रखने में जो मदद भी कर सकता है। देखो, जो चौथा कारण है रुपया मजबूत होने का वो है मजबूत अर्थव्यवस्था। अब मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगा भाई? अगर उद्योग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तभी तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी। सरकार की वित्तीय स्थिति जब मजबूत होगी तो मुद्रा पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जब मुद्रा पर सकारात्मक असर पड़ेगा तो रुपया मजबूत होगा। अब इन सब चीजों में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई का क्या रोल है? अब हम देखते हैं कि आरबीआई का रोल जो होता है वो जैसे वो पैसे को बचाता है। लेकिन अब कैसे पैसे को बचाता है? अगर बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ठीक, मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही हो, तो आरबीआई क्या करता है कि अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करके मार्केट को स्थिर करता है। डॉलर खरीद कर या बेचकर जो अत्यधिक अस्थिर को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन आरबीआई जो है हर दिन अपनी मनचाही कीमत नहीं तय कर सकता है। हर दिन अलग अलग चीजें रहती हैं, क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य है मुख्य रूप से बाजार की मांग के और आपूर्ति के हिसाब से प्रभावित रहता है कि क्या मांग है, क्या डिमांड सप्लाई है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। अब क्या मजबूत रुपया जो है वो हमेशा के लिए अच्छा होता है? देखिए, पहले ही हमारे साधु संत ने बोल रखा है, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। यह एक दिलचस्प बात है। अगर रुपया ज्यादा मजबूत हो जाए तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय सामान विदेशों में खरीदार उसके लिए कम हो जाएंगे और उसका प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाएगा विदेशी आइटम से। लेकिन इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा। यानी देखो, बहुत कमजोर रुपया भी समस्या है और बहुत मजबूत रुपया भी चुनौती पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार और आरबीआई आमतौर पर जब स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा वो ऊपर नीचे चीजें चलती हैं। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए? अगर भारत को लंबे समय तक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहता है, देखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे जो काम करना होगा वो मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में करना होगा। उसको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा, जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करना होगा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि देखो, जब मजबूत रुपया मजबूत अर्थव्यवस्था का परिणाम होता है। देखो, जो मजबूत अर्थव्यवस्था अगर होगा तो रुपया तो अपने आप मजबूत होगा।
किसी देश की असली ताकत जो होती है वो उसकी मुद्रा की कीमत से नहीं, बल्कि उसके लोगों की मेहनत से होती है, उसके उद्योग की क्षमता और उसके जो मतलब जो उत्पादन है उसको लेके अगर भारत उत्पादन करेगा तो दुनिया को बेचेगा, नई तकनीक से आगे बढ़ेगा, तो केवल रुपया ही नहीं बल्कि पूरे देश को आर्थिक ताकत मिलेगी और आर्थिक ताकत मिलने से वो मजबूत होगा। आपके अनुसार भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग पे, कि एक्सपोर्ट पे, कि शिक्षा पे, कि कृषि पे या टेक्नोलॉजी पे? अपनी राय कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में अगली वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में लेके आऊंगा बेरोजगारी क्यों बढ़ती है और क्या इसका समाधान है कि नहीं है। तब तक के लिए विराम चाहता हूं। धन्यवाद।